क्या आप जानते हैं अगर भेड़ों के बाल लंबे समय तक ना काटे जाएं तो क्या होगा? कई बार तो इन भेड़ों के बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि ये ना तो ठीक से चल पाती हैं और ना ही इनको कुछ दिखाई दे पाता है। और तो और इन भेड़ों को कई बार इस तरह से पानी में डुबोया भी जाता है। क्या इससे इनको तकलीफ नहीं होती? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले भेड़ों के बालों को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बड़े ट्रिमर रेंजर से बाल काटे जाते हैं जो कुछ सेकंडों में भेड़ को गंजा कर देते हैं। और तो और अब एक ऐसी नई तकनीक भी आ गई है जिसमें भेड़ों की स्किन पर इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर बाद में इसके सारे बाल कपड़ों की तरह उतार दिए जाते हैं। और अगर भेड़ के बाल लंबे समय तक न काटे जाए तो इनका वजन 35 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। वहीं अगर भेड़ों को सही समय पर न नहलाया जाए तो इनके शरीर पर ऐसे कीड़े भी लग जाते हैं जिससे इनकी जान जा सकती है। इसलिए पानी में दवाई डाल करके इन सबको नहलाया जाता है। क्या आप जानते हैं चीन में मौसम बदलता है तो वहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब लहरें देखने को मिलती है। जहाँ पूरी दुनिया में नदियाँ एक ही दिशा में बहती है, वहीं चीन में नदियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हुई कुछ इस तरह से आपस में टकराती है, जिसका फायदा उठा करके यहाँ के स्थानीय लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। वहीं चीन की येलो रिवर तो अपने बहाव क्षेत्र से 25 बार रास्ता बदलती है। और तो और पूरी दुनिया में जहाँ नदियों में पानी बहता, वहीं चाइना में बर्फ से बनी हुई नदियाँ भी बहती हैं। इसमें बर्फ फिसलती हुई बहती है, क्योंकि जब सर्दियों के मौसम में पहाड़ पर बर्फ जमती है तो वो गर्मियों के मौसम आने पर वो फिसल करके नीचे गिरने लग जाती है, जिससे लगता है कि यह पानी की नदी ना हो बल्कि बर्फ की नदी हो। वहीं क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पतला शहर कौन सा है? पहली बार देखने पे लगता है तो ये कोई रियल नहीं होगा, लेकिन ये चीन का एक अंजीन शहर है जो दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और उसके बीच से नदी बहती है। क्या आप जानते हैं पांडा एक ऐसा जानवर है जिसको चिड़ियाघर में भी रखने पर हर समय केयर टेकर की जरूरत पड़ती है। अगर एक पल भी इसको अकेला छोड़ दिया जाती है अपनी जान भी ले सकता है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। दोस्तों, धरती से पांडा की संख्या लगभग विलुप्त सी हो चुकी है। आज के समय में चीन में लगभग सिर्फ 2 से 3 हजार पांडा ही बचे हुए हैं। इनको इतना ज्यादा इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये होते ही क्यूट है, लेकिन असल में ये उतने ही बेवकूफ होते हैं। ये पेड़ पर उनकी पतली टहनियों पर भी ऊपर चढ़ जाते हैं जो इनका वजन नहीं सह सकती, और तो ये खतरनाक कर्तव्य दिखाने के भी नहीं हिचकिचाते। जब इनको चिड़ियाघर में रखते हैं तो इनका खाना पीना इनको हाथों से नहलाना पड़ता है। यह मांसाहारी जानवर लेकिन फिर भी बांस के पेड़ को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फीमेल पांडा साल में सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो सकती है, इसलिए इनकी संख्या अपने आप ही खत्म होती जा रही है। दुनिया के 3 सबसे बड़े कुत्ते कौन से हैं? इतने बड़े होते हैं जिनके सामने इंसान तो इंसान, शेर भी क्या, जानवर भी छोटे नजर आते हैं। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जॉइंट अलाइव डॉग। इनकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि 2 पैर पर खड़ा हो जाए तो 6 फीट के इंसान से भी ऊंचा दिखने लग जाता है। दूसरे नंबर पर है तिब्बती माउंटेन डॉग। इस कुत्ते का पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ होता है, इसलिए क्योंकि इसका लॉगिंग डॉग नाम से भी जाना जाता है। इसके शरीर पर इतने बाल होते हैं क्योंकि ये ब्रीड हिमालय की बर्फीली चोटियों में पाई जाती है। ये बर्फ पर चलते हुए मोहम्मद हादी जैसे दिखाई देते हैं। इनका वजन 80 किलोग्राम तक हो जाता है, लेकिन ये डॉग बिल्कुल भी गुस्सैल नहीं होते और इनको आसानी से पाला जा सकता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है एंगल सफर्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक होता है। ये एक बड़ी बॉडी को तोड़ सकता है और तो और भालू जैसे जानवर से भी लड़ सकता है। दोस्तों, इस तकनीक को हाइड्रोफोबिंग कहते हैं, जिसमें अगर आप अपना हाथ भी डालोगे तो इसमें कुछ इस पर बिल्कुल सटीक डिजाइन छप जाता है। इसके इस्तेमाल से किसी भी चीज पर सुंदर से सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पेंट होता है जो कि पानी में नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसे करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की थैली जैसी दिखने वाली एक पेंट सीट पर पानी पर बिछाया जाता है। इस सीट पर बिल्कुल वैसी डिजाइन बना होता है जिससे जूते, चप्पल, प्लेट जैसी की किसी भी चीजों पर बनाना हो। और फिर जैसे ही हम पानी पर इस चीज को डाल दे, सारा कलर पानी की सतह पर इनट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसलिए इस तकनीक को वाटर ट्रांसपेरेंट प्रिंटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, लेकिन इसको ठीक से न किया जाए तो सारा पेंट खराब भी हो सकता है। इंडोनेशिया में कराई जाने वाली स्विंग पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन असल में ये झूला ज्यादा ऊंचा भी नहीं होता, और तो और इसे झुलाने वाले वर्कर्स भी अपने आप को रस्सी में बांध कर झूला झुलाते हैं। क्या आप जानते हैं जब जापान के बच्चे स्कूल जाते हैं तो सड़क को क्रॉस करने के लिए पहले सड़क पर बने हुए सर्कल पर खड़े हो जाते हैं, और उनके खड़े होते ही सड़क पर चलने वाली सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और फिर बच्चा अपने हाथ को ऊपर उठा करके सड़क क्रॉस करता है। ऐसा सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकता है। और तो और जापान में जो मेट्रो चलती है उनके नीचे फर्श पर शीशे लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे सफर करने वाले लोगों को लगता है कि ये हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये इतनी मजबूत होती है कि कई लोगों के वजन से भी नहीं टूटता। और तो और ये देखिए दोस्तों, अगर जापान की सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं चलती तो यहाँ के लोग सड़क को क्रॉस नहीं करते। यहाँ की गाड़ियां और लोग ही ग्रीन सिग्नल पर सड़क को क्रॉस करते हैं। और तो और जहाँ पूरी दुनिया गोल तरबूजे खाई जाती है, वही जापान में चकोर तरबूज उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल खाने के साथ साथ सजावट के लिए भी करते हैं। तो देखा दोस्तों, दुनिया के ऐसे बहुत सारे ये इन्वेंशन है जिनको आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।